कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी संकेत है। इन चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से सूबे में एनडीए को बढ़त मिली है, जिससे न सिर्फ केंद्र सरकार के कामकाज पर मुहर लगी है, बल्कि मोदी मैजिक भी कायम रहा। चुनाव के नतीजों से साफ है कि जदयू के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं के जरिए काफी हद तक कम करने में कामयाब रहे। इससे भाजपा का अपना प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है, जबकि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति, किसानों से जुड़े कानूनों तथा नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों से भाजपा को कोई नुकसान हुआ नहीं लगता है। जबकि विपक्ष एनडीए 2 में इन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करता रहा है, इसलिए भाजपा इस तरह से अब निश्चिंत हो सकती है। भाजपा की अपनी सीटें बढ़ने से यह स्पष्ट है कि कोरोना संकट के चलते महानगरों से पलायन करके बिहार पहुंच प्रवासी मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया। यदि उनमें नाराजगी होती तो यह उसके खिलाफ जाता। यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण योजना का फायदा मिला है। ये नतीजे यह भी कहते हैं कि कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति से लोग संतुष्ट है। बिहार का चुनावी इतिहास परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का बेहतर उदाहरण रहा है। लंबी फहरिस्त है यहाँ की वंशवादी राजनीति की। इस बार का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा। सभी दलों में वंशवाद की छाप दिखी, पर इस बार का चुनाव परिणाम कई मायनों में खास रहा। वंशवाद की राजनीति का मुकाबला करीबन 50-50 रहा। 16 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी मजबूत पारिवारिक पैठ राजनीति में रही है। इनमें से 10 प्रत्याशी चुनाव में जीत की दहलीज लांघ सके, जबकि 6 अपने परिवार की विरासत को बचाने में कामयाब नहीं रहे। बता दें कि पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा भी राजनीति में है। भाजपा से बगावत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। लव कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर से लड़ रहे थे। राजनीति की शुरुआत उनके लिए अशुभ रही, वो चुनाव हार गए। बिहार के उतार चढ़ाव भरे नतीजों के बाद भाजपा ने राहत की सांस ली है। इन चुनावों पर पार्टी की भावी रणनीति टिकी हुई थी, क्योंकि यह चुनाव उसकी गठबंधन राजनीति के साथ अपने विस्तार व विपक्ष के मुकाबले की तैयारी के भी थे। इससे उसकी पश्चिम बंगाल, असम समेत अगले साल होने वाली विभिन्न विधानसभा चुनावों के लिए उनका मनोबल बढ़ेगा। वहीं बिहार से संजीवनी हासिल करने की विपक्ष की कोशिश को रोक दिया है। भाजपा के लिए इन नतीजों की सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की आशाएं और उम्मीदें कम नहीं हुई है। नीतीश कुमार के खिलाफ उभरी नाराजगी के बाद आए इस तरह के नतीजों का तत्कालिक निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है। भाजपा ने लोजपा के अलग होने के बाद अपने गठबंधन को बेहतर किया और सामाजिक समीकरण साधे। लोजपा अगर विपक्षी खेमे में जाती तो दिक्कत बढ़ती, लेकिन वह अलग रही। इससे राजग को कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन विरोधी खेमे का बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने राजद से नाराज वीआईपी को हाथों हाथ लिया, जिसकी सफलता ने उसकी बढ़त को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने 13 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। आज से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू हो जाएगी। जिन यात्रियों को रिजर्व सीटें नहीं मिल रही हैं, वह इन स्पेशल ट्रेनों के रूटों पर पड़ने वाले स्टेशनों के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। ट्रेन नंबर 04438 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से 15 व 16 नवंबर को रात 11:55 पर चलकर कानपुर सेंट्रल पर दूसरे दिन सुबह 6:15 और जयनगर रात 10:45 पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04437 जयनगर से 17 व 18 नवंबर को रात 1:35 पर चलकर दूसरे दिन दोपहर को 3:20 पर कानपुर और दिल्ली रात 11 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04440 स्पेशल ट्रेन आनंद विहार से 13 नवंबर को दोपहर 1:45 पर कानपुर सेंट्रल पर शाम 7:45 पर और कटिहार दूसरे दिन शाम 7:20 पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04439 स्पेशल ट्रेन 15 नवंबर को कटिहार से सुबह 6 बजे, कानपुर सेंट्रल पर सुबह 6:10 और दिल्ली दोपहर 1:15 पर पहुंचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए हैं। एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 अधिक है। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि सीटें कम आए, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। नीतीश लगातार चौथी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। वह राज्य के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश मुख्यमंत्री बने तो वो 7वीं बार शपथ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।